अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 से मेजर ऑफ लोकेशन की एक्सरसाइज को टच करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, जिसके लिए हमें उन्होंने डेटा दिया हुआ है। हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, उसका हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है, ठीक है। अनग्रुप डेटा जो होता है उसके लिए हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, और ग्रुप डेटा जो होता है उसके लिए हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास डिफरेंट होता है। अर्थमेटिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स जो है उसके लिए हम समीशन एक्स का इस्तेमाल करते हैं और उसको हम डिवाइड कर देते हैं एन पे। इसको फाइंड करने का तरीका ये होता है, हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है हम उन सब का सम करते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास मीन आ जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन में 3.88 4.09 जितनी भी वैल्यूज़ थी हमने उनको ऐड किया, और ये टोटल कितनी वैल्यूज़ 10 थी, तो हमने इसको 10 पे डिवाइड कर दिया। हमारे पास अर्थमेटिक क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें जो है वो मार्क्स दिए हुए हैं 5 स्टूडेंट्स के, जिन्होंने हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स का टेस्ट दिया है, ठीक है। हमने बताना है कि किस सब्जेक्ट में की नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब का सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। अब हमने क्या किया, जब हमने सबका सम ले लिया तो हमारे पास हिस्ट्री का सम 178 आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स का सम 223 आ रहा है, इकोनॉमिक्स का सम 228 आ रहा है। हमने ये पता करना है कि सबसे हाईएस्ट जो है वो लेवल ऑफ नॉलेज किसका है। उसके लिए हम सिंपल क्या कर देंगे, जितने भी हमारे पास सम आए हैं, हिस्ट्री का जो सम आया है उसको डिवाइड कर देंगे 5 पे, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 5 है। उसको जब हमने 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 35.6 आ गया। इसी तरह जब हमने स्टैटिस्टिक्स का किया तो हमारे पास आ गया 44.6 एंड इकोनॉमिक्स के लिए 45.6। तो जब हमने मीन निकाल लिया है तो थ्रू मीन हमें ये पता चल गया है कि सबसे ज़्यादा जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो हमारे पास इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में जब मीन निकालते हैं तो मीन निकालने का मेन मकसद ये होता है कि हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाए डेटा की, जिससे हमें पता चल जाए वो पूरा डेटा रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहा है। इसी तरह हमने जब तीनों सब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ निकाली है, मीन निकाला है, तो हमें पता चल गया है कि हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट के लेवल ऑफ नॉलेज सबसे ज़्यादा है। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो वो कहते हैं हमारे पास जो 12 रेजिडेंट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, उनकी एवरेज निकल रही है 93.50, और जो 11 रेजिडेंट्स हैं उनकी उन्होंने समीशन एक्स मतलब एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं कि हमारे पास वो इतने जो है वो रेजिडेंट हैं, ठीक है। 11 रेजिडेंट की उन्होंने सबकी इंडिविजुअली हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने ये बताना है कि वट अमाउंट वॉज पेड बाय द 12th रेजिडेंट। जो 12th रेजिडेंट है वो कितनी के पे कर रहा है, उन्होंने 12th का एवरेज बता दिया है, और 11 रेजिडेंट जो इंडिविजुअली पे कर रहे हैं वो बता दिया है। अब हमने इसको जो है यूज़ करते हुए जो 12th रेजिडेंट है वो कितना पे कर रहा है ये बताना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे जो टोटल जो है वो सम जो ऑफ एक्स जो है, जो हमारे पास समीशन एक्स है वो 12th रेजिडेंट का कितना आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन हमें पता है हमारे पास कितना है 12, हमें मीन भी उन्होंने क्वेश्चन में दिया है वो 90.35 है 12 रेजिडेंट का। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास समीशन ऑफ एक्स आया 1122। इसका मतलब है जो एवरेज चार्ज ऑफ 12 रेजिडेंट का जो हमारे पास सम है वो हमारे पास 1122 आया है। इसी तरह हम अगर 11 रेजिडेंट का हम लोग सम चेक करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा कि हम जितने भी 11 रेजिडेंट है उनको सबको सम कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो पेड हुआ 11 रेजिडेंट का, वो हमारे पास क्या है। जो सम ऑफ चार्ज है जो 11 रेजिडेंट ने पे किया वो हमारे पास 1008 है। जो हमारे पास 12 रेजिडेंट का था वो 1122 था, और जो हमारे पास 11 का आया वो 1008 आया। अभी हमने क्या करना था, हमने चार्ज फाइंड करना था 12th रेजिडेंट का। उसके लिए क्या करेंगे, जितना हमारे पास टोटल चार्ज आया था 12th रेजिडेंट का उसको माइनस कर देंगे। जो 11 रेजिडेंट्स का चार्ज आया था, तो हमारे पास इंडिविजुअल जो 12th वाले का रेजिडेंट का चार्ज आया इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास ₹114 है। इसका मतलब है जो 12th रेजिडेंट है उसने जो इलेक्ट्रिक बिल पे किया उसके पैसे वो हमारे पास 114 है। इस क्वेश्चन में हमारे पास कहते हैं कि जो मीन है 10 वैल्यूज़ का वो 8 आ रहा है। जब हमने उसमें 11 वैल्यू ऐड किया तो मीन हमारे पास 9 हो गया है। हमने ये बताना है कि 11 वैल्यू जो है वो क्या है। उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले सम निकाल लेंगे 10 वैल्यू का। उसके लिए हम मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब हमें पता है एन हमारे पास 10 है, और जो हमारे पास मीन है एक्स बार जो है जिसको हम मीन कहते हैं वो हमारे पास 8 है। सिंपली जब हम 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास समीशन ऑफ एक्स आ जाएगा, मतलब हमारे पास सम आ जाएगा कितना, 10 वैल्यूज़ का। इसी तरह हमने उन्होंने कहा था कि जब 11th वैल्यू को हमने ऐड किया तो मीन हमारे पास कितना है, 9 है। इसी तरह अभी हमने 9 का जो मीन आया हमने उसके लिए क्या करेंगे, सेम हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब हमने 11 वैल्यूज है हमारे पास, उसका मीन कितना आया है, 9। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा 11 वैल्यू का, जो कि हमारे पास आ रहा है 99। हमने क्या क्वेश्चन में हमें कहा था कि हमने 11th नंबर निकालना है। अब हमने जब दोनों वैल्यूज़ के सम निकाल लिए हैं, जो 10th का निकला है वैल्यू का सम निकला है वो हमारे पास 80 निकला है, जो 11 का सम निकला है 99 है। अब सिंपल जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 11th नंबर निकल आएगा, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, 11 नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ 11 वैल्यू माइनस सम ऑफ 10th वैल्यू। 11 वैल्यू के हमारे पास कितना आया था, 99 सम आया था, और 10th का कितना आया था, 80 आया था। जब हम दोनों को माइनस करेंगे 11 नंबर आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, 90। क्वेश्चन नंबर 3.3 का पार्ट सी है, उसमें कहते हैं जो अर्थमेटिक मीन है 15 वैल्यूज का वो 20 है, और जब हमने उसमें 3 मोर
वैल्यूज़ ऐड की हैं, तो वो तब भी हमारे पास 20 है। हमने फाइंड करना है 3 न्यू वैल्यूज़ क्या होंगी कि जब हमने वो इसमें ऐड किए हैं तो उसका जो मीन है वो रिमेन 20 ही रहा है, सेम रहा है और उसके लिए उन्होंने एबीसी की हमें तीनों की रेशियो दे दी है 3:1। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा कि हम जो है वो सम निकाल लें 15 वैल्यू के लिए भी, और जब हमने 3 वैल्यूज़ मोर ऐड किए मतलब टोटल 18 वैल्यू, उसका भी हम दोनों का सम निकाल लेंगे। उससे हमारे पास आगे जो है रेशियोज़ फाइंड करने में आसानी होगी। हमने फर्स्ट अरिथमेटिक मीन जो है वो 15 वैल्यूज़ का 20 आया था। जब हमने इसके ऊपर मीन का फ़ॉर्मूला लगाया, ठीक है, समेशन x डिवाइडेड बाय n, तो हमें पता है कि जो हमारे पास x बार यानी कि मीन जो है वो हमारे पास 20 है, n मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास 15 है। जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास समेशन ऑफ x यानी हमारे पास सम निकल आया 15 वैल्यूज़ का, जो कि हमारे पास 300 था। इसी तरह हमने 8 वैल्यूज़ का निकाला, जो कि हमारे पास 360 निकल आया। अब हमने जो सम ऑफ 3 वैल्यूज़ है उसको जब हमने माइनस किया, ठीक है? आपके पास जो 15 वैल्यूज़ का जो सम आ रहा था उसको जब हमने माइनस किया 18 वैल्यूज़ के सम में से, तो हमारे पास कितना आ गया 16। मतलब उन तीनों वैल्यूज़ का जो नई हमने ऐड की थी मीन के अंदर, उन तीनों का सम मिलाकर कितना है 60 है। अब हमें क्वेश्चन में रेशियोज़ गिवन थे ए रेशियो बी रेशियो सी इज़ इक्वल्स टू 3 रेशियो 2 रेशियो 1, ठीक है? अगर हम इसमें से फर्स्ट का रेशियो निकालना चाहें तो फर्स्ट ए हमारे पास क्या है 3, उसको सिंपली हम किससे डिवाइड कर देंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सम ऑफ रेशियोज़ हमारे पास कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सम ऑफ वैल्यूज़ से। जितनी भी हमारी तीनों वैल्यूज़ का सम आया उससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60 हमारे पास क्या हो जाएगा 30। तो 60 हमारे पास 30 आ गया, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना आया 30। सेकंड नंबर के लिए क्या करेंगे, हमारे पास रेशियो में जो बी है वो हमारे पास इंडिकेट कर रहा है सेकंड वैल्यू को, तो हमारे पास सेकंड वैल्यू 2 है, 2 को डिवाइड कर देंगे हमारे पास सम ऑफ रेशियो जो कि 6 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे सम ऑफ 3 न्यू वैल्यूज से, जो कि हमारे पास क्या है 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड वैल्यू 20। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड जो है वैल्यू है उसको नंबर को इंडिकेट कर रहा है रेशियो में 1, ठीक है? तो मतलब आपके पास जो थर्ड रेशियो आ रहा है वो 1 है, उसको डिवाइड कर देंगे हमारे पास सम ऑफ रेशियो से जो कि हमारे पास 6 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 न्यू नंबर से जो कि हमारे पास 60 है, उसको हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। मतलब जो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू जो हमने ऐड किया अरिथमेटिक मीन में वो हमारे पास 30 है, जो सेकंड हमने ऐड किया है वो 20 है, और जो थर्ड वन हमने ऐड किया वो हमारे पास क्या है 10 है।